माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अक्टूबर 1 तारीख हम लोग रोसरी का पवित्र महीना शुरू किया। तो कई लोगों के सामने कुछ लोग पूछने वाला या आपके हृदय में उड़ने वाला कुछ डाउट है। बाइबल के अंदर माता मरियम से प्रार्थना करने के लिए कहाँ लिखा है? माता मरियम की स्तुति करना, उनके मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, वहां मोमबत्ती जलाना, उन्हें माला पहनाना, ये सब मूर्ति पूजा नहीं है, पाप नहीं है। हम क्यों डायरेक्ट यीशु से प्रार्थना नहीं करते? हम क्यों दूसरे किसी के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं? डायरेक्ट प्रार्थना करने वाले कुछ लोग। प्रभु ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। प्रभु ने सबों को अपने पास बुलाया, तो क्यों संतों के पास जाना? विशेषकर अनेकों लोगों को माता मरियम के नाम से ही बहुत छेड़ है, इसलिए उनको अपमानित करने के लिए पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का उपयोग करते हैं। मेरे विचार में कोई क्रिस्तीय व्यक्ति नहीं होगा ऐसा अपमानित शब्दों को इस्तेमाल करने वाले। कोई क्रिस्तीय व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। यदि आपका ईश्वर को छोड़ो, आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त के मां का अनादर करना, उस दोस्त का अनादर करना है। अभी ईसा मसीह हमारा दोस्त ही नहीं, हमारा भाई ही नहीं, हमारे ईश्वर है। अब उस ईश्वर के मां का अनादर करना, वो ईश्वर के अनादर करने के बराबर ही होता है। इसलिए कोई ईश्वर का विश्वासी, ईश्वर भक्त लोग या क्रिस्तु भक्त लोग कभी भी माता मरियम का अनादर नहीं करेंगे। जितने भी ऐसे वीडियो शब्द ये सब सुन रहा है, देख रहा है, वो क्रिस्तु विरोधी कुछ लोग होता है, कुछ जैसे इस्लामिक स्टेट जैसे ऐसे जो लोग दिन रात ये मेहनत करते रहता है, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में, क्रिस्त के विरोध में, माँ मरियम के विरोध में, विशेषकर इनडायरेक्टली माँ के विरुद्ध में ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्त को दुख पहुंचाना, शैतान पूजकों का एक बहुत बड़ा कार्य है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। तो पूछने वाला एक शब्द, मरियम से क्यों प्रार्थना करना? ये पाप नहीं है। बाइबल में कहाँ लिखा? भी हाल ही में एक महिला मेरे से बार बार ऐसे कुछ सवाल कर रहा था। मैंने पूरा वीडियोस के ऊपर हम लोगों ने कई क्लासेस ले चुका है, वीडियोस को उनको दिया, बोला आराम से उसको देख लो और समझ लो प्रार्थना में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले ये अनेकों लोगों को एक डाउट लगता है, माता मरियम से प्रार्थना करना और ईश्वर से प्रार्थना करना वो एक समान है, एक जैसे हैं।
ये दोनों एक जैसे नहीं है। माता मरियम से हम क्या आग्रह करते हैं और ईश्वर से क्या आग्रह करते हैं? माता मरियम के आदर और ईश्वर का आदर, ये दोनों में फर्क होता है। ईश्वर को जो पहला स्थान देकर उनकी आराधना करना, उसको हमने 2 लातीनी शब्दों से समझाया था। ईश्वर को देने वाली वो प्रार्थना, आराधना, स्तुति, उसको लैट्रिया कहते हैं, लैट्रिया। लेकिन किसी संत को, माता मरियम को, ये सब जो आदर देता है, एक है आराधना, दूसरा है आदर। आदर आप किसी भी प्रकार दे सकता है, जैसे उसके भी मैंने एग्जाम्पल कई बार बोल करके दिया। केरल देश में आप जाएंगे, आदर करने के एक तरीका, वहां जय यीशु बहुत ही कम बोला जाता है, लेकिन एक दूसरे को देख करके, हंस करके, मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं। वहां जय यीशु से या हाथ मिला करके जय यीशु बोल करके स्वागत करने की अपेक्षा मुस्कुरा करके आओ आओ बोल करके स्वागत करने के एक तरीका, अपना अपना तरीका है। नॉर्थ इंडिया में माता पिताओं का पैर छुआ जाता है, लेकिन साउथ में पैर को छूने का कस्टम नहीं होता है। तो इसी प्रकार अपने अपने जगह के अनुसार एक दूसरे को आदर सम्मान देने का तरीका भी है। जैसे किसी अच्छे नेता, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल बोल कर देता हूँ महात्मा गांधी जी का, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता है। उनका आदर करने के लिए उनको फूलमाला डालना या उनका एक तस्वीर रखना या मूर्ति रखना, उस महात्मा गांधी का पूजा करने के लिए नहीं है। हमारे देश की रक्षा करते हुए जो शहीद होने वाले किसी सिपाही का, वीर सिपाही का मूर्ति या तस्वीर और उसका आदर करना, वहां आरती उतारना, वहां फूलमाला चढ़ाना, वो उनका पूजा नहीं है। वो हमारे कल्चर के अनुसार उनका आदर करने का एक तरीका है। तो इसी प्रकार किसी संत को, किसी को जो आदर दे रहा है, वो दूलिया शब्द से, और ईश्वर को जो आदर सम्मान, जो स्तुति आराधना दे रहा है, उसको लैट्रिया शब्द से, इसलिए अलग अलग पहचानने के लिए ये सिखाया भी जा रहा है। जिनको ये दोनों का फर्क नहीं मालूम पड़ता है, वो कंफ्यूजन में रहेगा, वो कंफ्यूजन में रहेगा। उनको शायद अपने पिता और अपने भाई में कोई अंतर नहीं हो, अपने बहन में और माँ में कोई अंतर नहीं दिख रहा हो, वो उनका प्रॉब्लम है। सबका एक लेवल है, एक आदर देने का, एक सम्मान देने का, वार्तालाप करने का, उस तरीके से है। तो माता मरियम से प्रार्थना करने का मतलब है उनकी हेल्प मांगना, सहायता मांगना। मां मरियम को कहीं ईश्वर मान करके नहीं। कई बार एक टिप्पणी उसमें आते हैं कि मरियम भी एक मनुष्य है, वो भी प्रार्थना करती है, वो भी प्रार्थना करती है, उनको भी ईसा मसीह से मुक्ति की जरूरत है। आपका टिप्पणी के पहले कैथोलिक चर्चे सिखाते हैं कि ईसा मसीह का मुक्ति कार्य का पहला फल प्राप्त करने वाली उनकी मां है। इसलिए कैथोलिक चर्चे भी सिखाते हैं कि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का फल मरियम के जन्म के समय पर उन्हें प्राप्त हुआ, इसलिए निष्कलंक गर्भागमन हुआ। उनकी जरूरत है। माता मरियम की ईश्वर है, उनके गर्भ में जन्म लेने वाली वो शिशु। कैथोलिक चर्च यही सिखाते हैं। माता मरियम की ईश्वर को मां मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया, जन्म दिया और दूध पिलाए, यह सब कैथोलिक चर्च भी सिखाते हैं। और उसी प्रकार ईश्वर को देने वाला आदर और मनुष्य को देने वाला आदर या संत को देने वाला आदर, इसमें फर्क चर्च और चर्च के विश्वासी लोग जो ऐसा कार्य कर रहा है उनको मालूम है। यदि किसी संत से हम प्रार्थना करो कर बोल रहा है
ये भी बाइबल के अनुसार ही है। उदाहरण के लिए रोमियो का पत्र अध्याय 15, रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 30-31 में हम लोग पढ़ सकते हैं। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अनुरोध कर रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। उससे बढ़कर के एफेसियों का पत्र में भी बहुत ही सुंदर, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 के अंदर 19-20 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस आग्रह करते हैं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा मुझे शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, ताकि मैं इस सुसमाचार का प्रचार करता रह सकूं। अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा है, आप मेरे लिए विनती करें। संत पौलुस एफेस के कलीसिया से आग्रह करती है कि आप मेरे लिए विनती करो, प्रार्थना करो, दिन रात मुझे स्मरण करो प्रार्थना में। इसके बाद क्या कहते हैं, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिया जाए और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं। जिस सुसमाचार का मैं भेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूं। फिर से बोल रहे, आप विनती करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी। संत पौलुस प्रार्थना मांगा है। क्या संत पौलुस डायरेक्ट प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकता था? क्यों कलीसिया से प्रार्थना कर रहा है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो? यही कार्य कैथोलिक चर्च माता मरियम से भी करते हैं। जो पौलुस ने जो कार्य किया, पौलुस ने रोमन कलीसिया से आग्रह किया, पौलुस ने एफेस के कलीसिया से आग्रह किया, वही कार्य कैथोलिक चर्च संतों से भी कर रहा है। हमारे लिए विनती करो, बस इतना ही है। यीशु से प्रार्थना करने का या ईश्वर से प्रार्थना करने का और संतों से प्रार्थना करने का दोनों में ये अंतर है। जैसे यहां पर संत पौलुस आग्रह किया, उसी प्रकार का आग्रह संतों से किया जाता है। इसीलिए संतों से प्रार्थना मांगना ये गलत नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोल चुका है, मेरा ये YouTube चैनल का जो स्टार्टिंग में माता मरियम का जो प्रार्थना चलते हैं, एक बहन इतना गुस्सा है, उसको बंद करो बंद करो बंद करो, तुम लोग मरियम की पूजा करती है, ऐसा बोल करके, मतलब उसको सुनते ही पता नहीं क्या गुस्सा उनको होती है। अनेकों लोग ऐसा है, अनेकों लोग ऐसे, जहां माँ मरियम का नाम लिया वो वहां रह नहीं सकता, वो रह नहीं सकता, क्योंकि शैतान ने लोगों को ऐसा बांध कर रखा है कि उनके हृदय में ईश्वर की मां का आदर ही नहीं है। उस गाने का कितना अच्छा लाइन है, मां तो सबसे प्यारी है। क्या हम अपने माता पिताओं को ये शब्द नहीं बोल सकता? क्या हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे है ये नहीं बोलता? यही शब्द मां को बोल रहे, मां तू बहुत अच्छा प्यारी है, इस सारे जग के तुम अच्छे नारी है। एलिसबेत तो पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर के मां मरियम को कहने वाली, मेरी ईश्वर की मां मेरे पास कैसे आई, तू नारियों में धन्य है। और लूकस का सुसमाचार 1:48 में मरियम पवित्र आत्मा से भर करके भविष्यवाणी करती है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। बाइबल का वचन है, मां को धन्य कहना, अच्छा है कहना, इसमें क्या गलती है? गीत के द्वारा उनकी प्रशंसा करना, हम लोग किसी का बर्थडे में हैप्पी बर्थडे गीत गाते हैं, प्रशंसा ही तो कर रहा है ना। इसी प्रकार
मनुष्य की प्रशंसा करने में कोई बाधा नहीं, अपने बच्चों का, अपने माँ का, अन्य लोगों का, जो हम जिसे पसंद करते हैं, तुम अच्छे हो, कुछ भी बोलने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही बात यदि ईश्वर की माँ के लिए इस्तेमाल करेंगे तब बहुत प्रॉब्लम होता है। यदि आपको किसी मनुष्य के विषय में ऐसा तारीफ करने से गलती नहीं लग रहा है तो इन गीतों के द्वारा या स्तुति विनती के द्वारा, स्तुति विनती में क्या है, इसका सबका क्लास ले चुका हूं। स्तुति विनती में माँ के कुछ गुणों को लेकर के हम उस माँ से कहते हैं, उस टाइटल से बुला रहा है, एक टाइटल दे रहा है, उस टाइटल दे करके, उस टाइटल से बुला करके बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, उसी को स्तुति विनती कहते हैं, लिटनी। तो उसमें कौन सी गलती है मुझे समझ नहीं आ रही है, यहां पर है। सबसे पहली बात है प्रार्थना क्या है, मध्यस्थ क्या है, इसका जो पहचान आपको होना चाहिए। किसी से जो आप मध्यस्थता मांग रहा है या मध्यस्थ प्रार्थना आप कर रहा है, आप स्वयं कर रहा है, उसमें आप ईश्वर से जो मांग रहा है, ईश्वर से डायरेक्ट नहीं मांगना करके नहीं बोल रहा है, ईश्वर से भी मांग रहा है। और साथ ही साथ हम जो शक्तिशाली प्रार्थना, विशेषकर याकूब का पत्र दिया है 5 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, धर्मियों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर वो प्रार्थना मेघों को चीर कर प्रभु के पास जाता है, ये लिखा है धर्मियों की प्रार्थना। धार्मिक जीवन जीने वाले, हमसे पहले प्रभु के नाम पर अच्छे जीवन जीकर शहीद होकर स्वर्ग पहुंच चुका है, उनकी प्रार्थना हमारी प्रार्थनाओं से बढ़ करके होता है, बाइबल ये सिखाते हैं। और उनकी प्रार्थनाओं का मदद मांगना, उसमें कौन सी गलती है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर इसलिए लिखा हुआ है उनकी प्रार्थनाओं के साथ मिलकर के, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 के अंदर, रेवलेशन चैप्टर 5:8, उन संत लोग स्वर्ग में क्या कर रहा है, हमारी यहां से जो प्रार्थना उनके द्वारा हम भेजना चाहते हैं, वो प्रार्थनाओं को उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, रिकमेंडेशन के द्वारा, उनके विनती के द्वारा प्रभु तक पहुंचाना वो कार्य कर रहा है। तो उसमें कौन सा गलती है। प्रेयर ऑफ द राइचियस पर्सन इज वेरी पावरफुल। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 के अंदर। तो ऐसे अच्छे लोगों की प्रार्थना मांगना कोई गलती नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 971 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्रिस्त के साथ जो माता मरियम के द्वारा उनकी प्रार्थना को भेजना, वो एक मध्यस्थ प्रार्थना है। वो क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना हमें यीशु से मिलाने का वो कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य, क्योंकि वह यीशु से सबसे अधिक जुड़े हुए व्यक्ति है माता मरियम। कैटेकिज्म 2679 में 74 से लेकर के पढ़ना बहुत ही सुंदर, 74, 75, 76 सब में इसके विषय में बहुत कुछ सिखा रहा है। माता मरियम ईश्वर की माँ होने के नाते और आदिम काल से कलीसिया से माँ मरियम का आदर भक्ति करते हैं और ईश्वर के साथ जुड़े रहने वाली के रूप में स्वीकार करते हैं। और माँ के साथ बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करने वाला एक तरीका भी है। ईश्वर का जो मुक्ति कार्य, जो प्लान है, वो माता मरियम को शामिल कर करके ही किया था। अब हम अपने प्रार्थनाओं में माता मरियम का मदद मांगते हुए, हमारी प्रार्थना में माँ मरियम को शामिल करते हुए प्रभु से विनती करवा रहा है। तो इसी प्रकार 2679 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को समझा रहा है। माता मरियम के कुछ स्पेशल रोल मुक्ति कार्य के अंदर हमें मिलेगा। चाहे गब्रियल स्वर्गदूत
आकर के उनकी स्तुति करना, देखो स्पेशल रोल के कारण ही है। किसी स्वर्गदूत किसी स्त्री का आदर कर रहा है, उन्हें स्तुति कर रहा है। और मां मरियम इसके बाद कहते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। इसका मतलब मां मरियम को धन्य कहना, उनकी स्तुति करना बिब्लिकल है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही है। अनेकों संत लोग इसके लिए कमेंट किया, विशेषकर संत जॉन क्रिसोस्टम साफ साफ सिखाते हैं। बहुत बड़ा महान संत है जॉन क्रिसोस्टम। वो कहता है कि माता मरियम का आदर करना यीशु के आदर करना है, माता मरियम का अनादर करना यीशु का अनादर करना है। क्योंकि उस मां का आदर करना पुत्र का आदर होता है, पुत्र का आदर करने वाला मां का आदर करना जरूरी है। जॉन क्रिसोस्टम और अनेकों जो चर्च फादर्स माता मरियम की मध्यस्थता मांगकर प्रार्थना, उनकी प्रार्थना लिखा हुआ प्रार्थना कलीसिया में उपलब्ध है। जो आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स जिन्हें बुलाते हैं, वो माता मरियम का नाम लेकर के प्रार्थना किया हुआ, उनके रचना किया हुआ मरियन डिवोशंस एंड प्रेयर्स अवेलेबल रहता है। इसलिए जो लोग मां का भक्ति करते हैं, विश्वास कीजिए बिब्लिकल है, उनकी आराधना नहीं, उनका आदर करना है। और उनकी मध्यस्थता द्वारा हम बहुत कुछ आशीष प्राप्त कर सकता है। यदि यीशु को प्यार करता है आप, उनकी मां का प्यार करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। माता मरियम के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बरसने वाले आशीषें, कृपाएं, एक साधारण विलेज गर्ल बनकर के जीने वाली, बहुत ही विनम्र रहने वाली, विशुद्धि का पर्याय, विश्वास का पर्याय, उस मां मरियम का हाथ पकड़ करके प्रभु की ओर चलने के लिए हम भी इस रोसरी प्रार्थना हर रोज 4 रोसरी करते हुए मां का हाथ पकड़ करके इस स्वर्ग राज्य की यात्रा करेंगे। इसमें प्रभु हमारी मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको जय यीशु।